और सिंह साहब, आपके साथ शुरुआत करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से बहुत क्लियर संदेश दे दिया गया और भारत का यह प्राइम मैसेज है कि स्ट्रॉन्ग लाइन पाकिस्तान के अगेंस्ट क्या है भारत की। यानी अगर बात होगी तो अब एक तो आतंकवाद पर होगी, पीओके पर होगी, लेकिन जो पाकिस्तान का चेहरा था और पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकियों का चेहरा था कि धर्म पूछकर आपने मारा, राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने कर्म देखकर हिसाब कर दिया उनका। लेकिन इसके आगे क्या सिंह साहब, क्योंकि अब सीज फायर हो चुका है, भारत अलग अलग मोर्चों पर पाकिस्तान को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसी बीच क्या कुछ चुनौतियां भारत अपने सामने देखता है, और अगर नहीं तो भारत की स्ट्रैटेजी क्या है अगेंस्ट पाकिस्तान? पूर्णिमा जी, धन्यवाद आपके शो में बुलाने के लिए। आपके सब श्रोताओं को नमस्कार और मेरे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, एक बात मूल समझें, ये युद्ध विराम है, ये युद्ध खत्म नहीं हुआ। अभी आतंक के खिलाफ युद्ध जारी है। आज भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आज भी 4 आतंकी मार दिया आज। उसमें से एक वो था जो कि पहलगाम में इन्वॉल्व था, आसिफ शेख। और अभी इंडस वाटर ट्रीटी वहीं के वहीं है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। अब उस पर काम होगा। अब मेरी बात नोट कर लीजिए, समय लगेगा जरूर, मैं ये नहीं कह रहा कि कल सुबह कुछ होगा, समय लगेगा, परंतु पाकिस्तान को बहुत बड़ी अभी कीमत बाकी चुकानी है। ट्रेड की जो बायलैटरल ट्रेड था वो खत्म हो गया, बाकी जो हमारे कल्चरल रिलेशनशिप थे सब खत्म हो गए। तो पाकिस्तान को लेकर राजनाथ सिंह जी ने यह भी बड़ा स्पष्ट कर दिया कि जो IAEA है, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी मैनेज करती है, वह चिंता करे कि उसके जो एटॉमिक हथियार है उसकी वह चिंता करे, क्योंकि पता नहीं वहाँ पर सरकार किसकी है, वह आर्मी की है, वह जहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जहाँ फिर आतंकी की गवर्नमेंट है। को इस बार वो सब कुछ हदें पार हो चुकी है। वो जो एक थिल लाइन थी आतंकियों की, आर्मी की और जो पब्लिक द्वारा इलेक्टेड सरकार, जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, वो सब लाइनें धूमिल हो गई हैं। क्योंकि अगर वहाँ पर आतंकियों के जनाजे पर आर्मी के लोग जाते हैं और वहाँ की सरकार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो पैसा मिला है उसको इंटरनेशनल मुजाहिदीन फंड की तरह इस्तेमाल कर वह 14 करोड़ रुपया एक परिवार को दे देती है, आतंकी के परिवार को दे देती है। और ये भी कमिट करती है कि जितने भारत ने आतंकी अड्डे ध्वस्त किए उनको वह दोबारा बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो जो थिल लाइन है वो भी साफ हो चुकी है। वो अब वो पर्दा नहीं बचा। तो इसलिए लड़ाई जारी है और अभी इसमें कई विराम है, ये अंत नहीं हुआ, अभी अंत अभी बाकी है। ठीक है सर, अंत अभी बाकी है। निखत, गुड टू हैव यू, लॉन्ग टाइम। सबसे बड़ी बात, आपने अभी पूरा विपक्ष ये देख रहा था कि किस तरीके से सरकार के साथ है और ये कहा भी उनकी तरफ से गया, और थ्रू आउट एक नेशनल इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव से न सिर्फ सरकार और विपक्ष साथ साथ आगे बढ़ती हुई नजर आई। लेकिन इतना तो क्लियर है कि पाकिस्तान को लेकर भारत का बहुत कड़ा संदेश है। अलग अलग मोर्चों पर पाकिस्तान को भारत घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी जो भारत की नीति है अगेंस्ट पाकिस्तान, उसको लेकर विपक्ष का क्या मानना है? क्योंकि आतंकवाद और पीओके, और मुझे याद है कि आप लोगों की तरफ से पहली सर्वदलीय बैठक के बाद यह कहा गया था कि पीओके पर सीधे आप टारगेट करिए, क्योंकि पीओके वही है जहां पर आतंकियों के लॉन्चिंग पैड्स होते हैं। यहां पर भारत पीओके पर बात करना चाहता है अब पाकिस्तान से और आतंकवाद के खिलाफ। इसको विपक्ष कैसे देखता है, इस पॉलिसी को कैसे देखता है, और अगर आपके कुछ सुझाव हो जो सरकार के पास जाना चाहे? पूर्णिमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद आपके शो में मैं आई और अक्सर आप बुलाती रहें, यही हमारा भी आपसे निवेदन रहेगा। पूर्णिमा जी, बिल्कुल आपने सही और सटीक सवाल पूछा है। मैं तो कह रही हूँ, बहुत अच्छी बात बोली है राजनाथ जी ने कि उन्होंने धर्म देख कर मारा और हमने कर्म देख कर मारा।
और बहुत ही अच्छा किए कर्म देखकर ऐसे आतंकवादी संगठनों को, ऐसे आतंकवादी देश को लगातार खत्म करने की जरूरत है, जड़ से मिटा के फेंक देने की जरूरत है। और पूरा विपक्ष, पूरी कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार के साथ खड़ी है। लेकिन आज ये सवाल उठ जाता है कि क्यों जब हमारी सेना बॉर्डर पर तगड़ा जवाब दे रही थी दुश्मन देश को, उनके पोर्ट्स को तबाह कर रही थी, आतंकवादी की जो जितने भी एरियाज थे, डिपार्टमेंट्स थे, उनको खत्म कर रही थी, उनके ठिकानों को खत्म कर रही थी, तो क्यों हमारी भारत की सरकार ने हमारी ही सेना को लाल आग दिखाकर सीज फायर करने की कोशिश करी, मीडिएशन करवाई? किससे? ट्रंप से। अब आ रहा है बयान कि नहीं, मैंने मीडिएशन नहीं करवाई। मैं पूछना चाहती हूँ देश के प्रधानमंत्री से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और इनके प्रवक्ताओं से कि आप बताइए ना कि क्यों लगातार ट्रंप झूठ बोलता रहा और आप ही के नेता, चलिए मानना पड़ेगा मेरे देश के प्रधानमंत्री भी हैं, उन्होंने मौन धारण करे रखा। और जब उन्होंने आकर देश के नाम पर एक संबोधन करा तो एक अच्छा चलिए, शशि थरूर को मान लीजिए, छोड़िए ना आप ट्रंप को छोड़िए, आप शशि थरूर को मानती हैं? सिंह साहब बात सुन लेते हैं सर, फिर मैं आपका जवाब फौरन लूंगी, फिर मैं उसके बाद आपका जवाब सिंह साहब फौरन लूंगी। बोलिए। धन्यवाद पूर्णिमा जी। आरपी जी आप बहुत वरिष्ठ हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, कृपया मेरे बीच में मत बोलिएगा, बाद में बोलिएगा। यहाँ हम इंतजार कर रहे थे कि अब पीओके हमारा हो जाएगा वापस, हमारे जो पाकिस्तान में हमारा पीओके जो ले रखा है पाकिस्तान ने, जबरन खींच रखा है अपनी तरफ, वो हमारी सेना वापस ले लेगी, सेना का शौर्य है वो। लेकिन सरकार चुप्पी साध कर बैठ गई और ऑल ऑफ अ सडन देखिए, एक आखिरी बात मैं बोलूंगी पूर्णिमा जी, जब सीज फायर हुआ, जो व्हाइट हाउस से अनाउंस हुआ, फिर भारत में हुआ, उसके 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद फिर से पाकिस्तान ने हम पर हमला करा। और उससे पहले हमारी सरकार बोल चुकी थी कि अगला जो हम पर हमला होगा हम उसे एक्ट ऑफ वॉर लेंगे। उसके बाद चीन से बात करते हैं जीत डोभाल जी, और फिर से 1.5 घंटे के लिए शेलिंग रुक जाती है, पर अगले 2 दिन तक लगातार शेलिंग होती रही, संभल में, बाड़मेर में, हर जगह, जम्मू में। लेकिन फिर भी उसको एक्ट ऑफ वॉर नहीं माना गया और हमारे देश की सरकार ने हमारी सेना को वो आदेश नहीं दिया कि आप हमला करिए और इस देश को, इस आतंकवादी संगठन वाले देश को खत्म करके जड़ से मिटा दीजिए। क्यों? किसका डर था? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अडानी का जो यूएस में मुद्दा फंसा उसको दबाने की कोशिश की जा रही है? सील डील हो गई है, चाइपर्स सील डील कर ली है ट्रंप जी के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि हमारे देश का उपहास उड़ा दिया इस व्यक्ति ने। आज मैं पूछना चाहती हूँ, ऐसा तो नहीं चीन ने आपको लाल आग दिखा दी क्योंकि अंबानी वहां से शीन को वापस ले आए हैं और अडानी जी ने वहां जाकर ड्रैगन पास के साथ पार्टनरशिप कर ली। हम क्यों ना माने? ये हमारे देश का उपहास उड़ाना है, हमारे देश की तौहीन कराना है पूरे विश्व भर में। मैं जानना चाहती हूँ, आज सवाल पूछती हूँ, इससे नाराजगी है पूरे देश की जनता को कि जब हमारी सेना वहां जवाब दे रही थी, उनके पोर्ट्स खत्म कर रही थी, तो क्यों इस सरकार ने हमारी ही सेना को लाल आग दिखा दी? मुझे नहीं देखनी जयशंकर जी की लाल आंखों वाली फोटो, मुझे नहीं देखनी प्रधानमंत्री की लाल आंखों वाली फोटो, मुझे देखना है कि उस आतंकवादी देश को खत्म करा जाए और हमारा कश्मीर वापस भारत का अभिन्न अंग बनाया जाए जो आतंकवादियों ने ले रखा है। ठीक है, जवाब ले लेती हूं सिंह साहब। बिटिया का उत्साह जायज है, बिटिया क्योंकि हमारी पार्टी से गई हैं वहाँ पर, तो उनका उत्साह उतना जायज है। परंतु ऐसा क्यों नहीं याद आता आपको कि जब 26/11 हुआ तो फली मेजर साहब कह रहे थे कि हमें हमले की छूट दो, और मनमोहन सिंह जी कहते ना 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 ना, बिल्कुल कोई छूट नहीं है। और यही नहीं, शर्मल शेख में जाकर का बेचारा पाकिस्तान, ये बेचारा पाकिस्तान है, ये तो खुद आतंक से प्रताड़ित है, ये तो बहुत बेचारा देश है। बलूचिस्तान के अंदर हमारे हाथ है, ये भी मान लिया था, मतलब पहली बार हुआ था कि बलूचिस्तान में जो हो रहा है हमारे कारण से हो रहा है, ये भारत के प्रधानमंत्री ने मान लिया था। तो कृपा कर बोलने से पहले 10 बार सोचिए। और इस पूरा जो अभी ऑपरेशन सिंदूर था, उसका टारगेट क्या था ये जरा स्पष्ट होना चाहिए ना। हमारा टारगेट था कि इस बार उनके घर में घुसकर आतंकी अड्डे ध्वस्त करने हैं, और हमने आतंकी अड्डे स्वाई नाला हो, सदन बिलाल हो, गुलपुर हो, परनाला हो, अब्बास हो, सरजम कैंप हो, मैनूना जोया कैंप हो, मरकज ताबिया हो, मरकज शुभम हो, हमने उनके घर में घुसकर उनके अड्डे बर्बाद किए। इनको मजदूर के उसके मसूद के पर रोना नहीं सुना दिया। इनको ये दिखा नहीं कि वहां पर जो जनाजे निकले आतंकियों के, उसके अंदर आर्मी के अधिकारी गए हुए थे, दिखा नहीं इनको। हाँ, उन्होंने वापस शरारत की तो फिर हमने वापस फिर जवाब दिया। कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि नूर खान पर भी हमला हो पाएगा।
रफीकी पे भी हमला हो पाएगा, मरीज पर भी हमला होगा, शकूर पर भी हमला होगा, सियालकोट पर भी हमला होगा। इस प्रकार 9 उनके हवाई अड्डे या उनके एयर बेसेस हमने तबाह किए, ये दिखा नहीं इनको। तो ठीक है। जितनी जरूरत थी उतना हो चुका था। ठीक है। और सीज फायर की गुहार उनके यहाँ से आई, सीज फायर की गुहार उनके यहाँ से आई। और ये जो ट्रंप जी को लेकर कहते हैं ना, कृपा कर शशि थरूर जी को भी जरा सुन लेना चाहिए। ठीक है सर।